बहुत बढ़िया स्कूल है जी, अच्छे स्कूल है। हमारे दो बच्चे कमीशन में गए, मेरे पोते इसी स्कूल के पढ़ गए। दो हमारे नेवी में गए लड़के। हमारे गांव में 20 लड़के तो नेवी एयरफोर्स हो गए, स्कूल के पढ़े हुए गए। पिछले 10 साल से मेरी गुड़िया इसी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन आसपास में ऐसा कोई स्कूल नहीं है तो एचडी स्कूल की बराबरी कर सके। हाँ, मेरा पुत्र जो एक ग्रुप में लगा एयरफोर्स में, +2 करते ही लग गया। स्कूलों से बेहतर पढ़ाई होती है एचडी स्कूल में। स्कूल वाले पूरा टाइम देते बच्चे को, खेल कूद में भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करवाते हैं। के लिए सेटिस्फाइड है हम, बिल्कुल मतलब टेंशन नहीं है। फिर आसपास के स्कूलों में जितने भी स्कूल हैं तो ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये बच्चे जैसे हमारे गांव से हैं, 2 बच्चे यहीं से अभी पढ़ के दोनों एनडीए में सिलेक्ट हुए। पढ़ाई बढ़िया। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी जिले के पातुवास गांव में हम पहुंचे हैं। आज हम पातुवास गांव के उन अभिभावकों से बातचीत करेंगे जिनके बच्चे बिरहोड़ गांव के एचडी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करते हैं या फिर पढ़ाई कर चुके हैं। राम राम जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार है जी, पातुवास गांव से। संदीप जी, हाँ जी। आप एचडी स्कूल से जुड़े हैं? बिल्कुल जुड़े हैं जी। पिछले 10 साल से मेरी गुड़िया इसी स्कूल में पढ़ती है और अब 9वीं क्लास में हो गया है। और मेरा छोटा बच्चा प्रशांत, वो भी अभी एचडी स्कूल में जाता है, अभी वो 3री क्लास में पढ़ता है जी। आप इतने सालों से कैसे जुड़े हो एचडी स्कूल से? अमूमन लोग इतने सालों में स्कूल बदल देते हैं। बिल्कुल बदल देते हैं जी स्कूल, लेकिन आसपास में ऐसा कोई स्कूल नहीं है तो एचडी स्कूल की बराबरी कर सके। इसलिए मैंने अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही उसी स्कूल में जोड़ रखा है और आगे मैं यही चाहूँगा, और जो आसपास में बच्चे जाते हैं सभी उनको भी यही कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को एचडी स्कूल में ही पढ़ाएं। हमें बच्चों के फ्यूचर के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्या कहा है उन्होंने आपको? उन्होंने ऐसे प्रलोभन दिए हैं, आग भाई हमारे स्कूल में आइए, आप देखिए और स्कूलों से फीस भी कम है, ठीक, लेकिन बच्चों का अगर फ्यूचर बनाना है तो उनको अच्छे स्कूलों में भेजना मैं मानता हूँ ज़रूरी है। कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बचाता है बच्चों का फ्यूचर। अगर बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो गया अच्छे स्कूल में जाके, तो फिर पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होने। ठीक, मेरा मानना ये है। अच्छा, स्कूल वाले कह रहे हैं कि भाई बच्चों को स्टेज पर लाने के लिए ये तरह तरह के इवेंट करवाते रहते हैं ताकि बच्चों की झिझक खत्म हो जाए। इस बारे में क्या कहेंगे? बच्चे कितना क्या स्टेज पे आ रहे हैं? देखो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम पे, क्योंकि बच्चों में एजुटेशन बहुत है, खोलना बहुत ज़रूरी बात। और एचडी स्कूल में मैंने काफ़ी हद तक देखा भी है और ये ऑब्जर्व किया है कुछ जाने के बाद में भी। और जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं, डेली बेसिस पे जो प्रार्थना गाई जाती है या और भी एक्टिविटी प्रोग्राम होते हैं, उन्हें बच्चे पे स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। अगर इस साल बात करें तो आपके बच्चे कितनी बार स्टेज पर गए हुए? मेरी गुड़िया 9th क्लास में हो गई है। 8th क्लास की बात करूँ तो मैं भी वैसे एक्चुअली जाके स्कूल में टीचर से कहता रहता हूँ कि बच्चों को इंडिविजुअल बुलाएं और उनसे पूछें समझ में आया, क्वेश्चन नहीं आया, ताकि बच्चों की थोड़ी झिझक खुले। मेरे बच्चे 7-8 बार या 10 बार तो गए होंगे इस साल स्टेज? हाँ, इस साल स्टेज पर। हाँ जी, हाँ। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ और बताएं। स्कूल वाले कह रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों पर ध्यान दे रहे हैं ताकि बच्चों का माँ बाप के साथ, दादा दादी के साथ आसपास में व्यवहार ठीक हो, सभ्य समाज के सभ्य नागरिक बन सके। तो ऐसे में संस्था संस्कारों को लेकर क्या कुछ कर रही है? ये बिल्कुल सही बात की आपने, और स्कूल में इस तरफ से काफ़ी जोर दिया जाता है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जब बच्चा घर पर जो ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखता है वो स्कूल के टीचर के द्वारा सीखता है। जो स्कूल के टीचर उसे कहेंगे भाई जाके बड़े जो आपके बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, मम्मी पापा, सभी के पैर छूने हैं। माँ बाप तो कह देगा एक बार, वो दबाव में डर के कर लेंगे, लेकिन जो टीचर उनको सिखाएंगे ना, वो बच्चे मानते हैं बात, बच्चे काफ़ी। सबसे सही चीज़ है हमारे नज़दीक पड़ता है जी, ज़्यादा दूर नहीं बिरहोड़। दूसरा, आवागमन में कोई दिक्कत नहीं, और टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं मिला हूँ टीचर से, काफ़ी अच्छे हैं पढ़ाई में, तो मेरे को काफ़ी ठीक लगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने एचडी स्कूल को ही क्यों चुना? आसपास काफ़ी स्कूल है। आसपास कोई इतना अच्छा स्कूल मुझे नहीं लगा एचडी से ज़्यादा, तो इसलिए मैंने एचडी स्कूल को चुना है जी। हाँ। अच्छा, क्या लगता है आपके बच्चों का कितना भविष्य उज्जवल हो सकता है एचडी स्कूल के साथ जुड़कर? मैं मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल काफ़ी अच्छा मान रहा हूँ। देखो, मेरे को लग रहा है कि उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा एचडी स्कूल से जुड़ने के बाद में। अच्छा, और क्या कुछ सुना आपने इस स्कूल के बारे में? क्योंकि हमने 1-2 अभिभावकों से बातचीत की है पातुवास में, वो कह रहे हैं कि इस स्कूल से पढ़ने वाले काफ़ी बच्चों को रोजगार अब तक मिल चुका है अच्छी अच्छी नौकरियों में। ये कितना आप इसे सही मानते हैं? बिल्कुल सही बात है जी। मेरे गांव में मेरे पड़ोस के रहने वाले 2 भाई हैं जो +2 यहाँ से पास आउट करने के बाद में एनडीए में सिलेक्ट हुए हैं, तो उदाहरण मेरे सामने ही है। ठीक, तो बच्चों का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को जी। चलिए, कुछ और अभिभावकों से भी हम बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी, राम। क्या नाम है? उमेद सिंह। उमेद सिंह जी, क्या आपका परिवार भी एचडी स्कूल से जुड़ा है? हाँ, जुड़ा है जी। मेरे पोते एचडी स्कूल में ही पढ़े। कितने सालों तक पढ़ाई की थी उन्होंने? ये +2 यहीं से की है।
स्टार्टिंग से लेके प्लस टू हाँ तक। स्टार्टिंग से लेके और +2 तक एचडी स्कूल में पढ़ी। अच्छा, इस एचडी स्कूल का पढ़ाई को लेकर कैसा माहौल है? कितना क्या करवा रहे हैं पढ़ाई को लेकर? नहीं माहौल अच्छा है जी, अच्छा स्टाफ है स्कूल का। आओ वक्त जो बाहर के जो पेरेंट्स स्कूल में जाते हैं बच्चों को पूछने के लिए अच्छा संतुष्टि ठीक करते हैं, अच्छा पढ़ाई बढ़िया। फिर आपके पोतों को क्या कामयाबी मिली है इस स्कूल से पढ़ाई करके? हाँ मेरा पोता जी एक्स ग्रुप में लगा एयरफोर्स में, +2 करते ही लग गया। हाँ +2 करते ही अच्छा, रिजल्ट के बाद में आया था जो पहले ही उसका पेपर हो लिया था। मतलब 12वीं का रिजल्ट भी बाद में आया था, पहले ही वो एडजस्ट हो गया? पहले हाँ हो गया था। ये मैं और किसी के कहूँ जो हमारे बच्चे हैं वो कभी कहीं से या किसी भी गली के अंदर नहीं खड़े होते, या तो स्कूल या घर, जी। बस दूसरी जगह नहीं जाते। कहीं भी बाहर घूमना या आवारा फिरना ये नहीं, ये स्कूल का ही संस्कार है। हम तो देख रेख तो हम भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन स्कूल के जो संस्कार है ना, जो स्कूल शिक्षा दे रहे हैं उसका लिहाज से अच्छा है, बढ़िया है। क्या नाम आपका? दीपक। दीपक, आपके परिवार से कोई पढ़ता है एचडी स्कूल में? यस सर। कौन पढ़ता है? मेरी सिस्टर जाती है सर। कितने सालों से? 2 साल हो गए। पढ़ाई को लेकर कितना इम्प्रूवमेंट है? अच्छा इम्प्रूवमेंट है काफ़ी, और स्कूलों से बेहतर पढ़ाई होती है एचडी स्कूल में। ये कैसे पता आपको? क्योंकि वो जा रही है और जो बाकी स्कूलों में जाते हैं उनका लेवल देखते हैं, और जो इसका लेवल है वो बाकी स्कूलों से अच्छा है। आपके एरिया में काफ़ी स्कूल है, एचडी ही क्यों चुना? सर जिसमें पढ़ाई अच्छी होती है और खेलों के माध्यम से भी, और कल्चरल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसी कारण। राहुल राहुल जी, आप एचडी स्कूल से जुड़े हैं? जी हमारे बच्चे जा रहे हैं कितने सालों से? 2 सालों से। पढ़ाई को लेकर बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट है? अच्छी इम्प्रूवमेंट है। क्या लगता है बच्चों का कितना भविष्य उज्जवल हो सकता है एचडी स्कूल के साथ जुड़कर? वो स्कूल के साथ साथ घर वालों का उनका साथ मिल के चलना बहुत ज़रूरी है, और वो उसके में स्कूल वाले बहुत मतलब प्रोग्रेस ज़्यादा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कितना भविष्य उज्जवल होगा बच्चों का एचडी स्कूल के साथ? 100% होगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। चाचा लड़के शुरू से अब तक नौकरी लग गए वहीं पे जाते थे। इस बारे में भाई स्कूल वाले पूरा टाइम देते बच्चे को, खेल कूद में भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करवाते हैं और हर चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। मैनेजमेंट कह रही कि वो कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हैं वो स्टेज पर आगे आ सके, उनमें हिचक दूर हो सके। क्या आपके बच्चे स्टेज पर जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, वो हर महीने या 2 महीने में स्टेज का प्रोग्राम करवाते हैं बच्चों को, ताकि वो हिचकिचाए ना हो भीड़ देख के या सबको देख के। जी बिल्कुल। अच्छा। नाच गाने का प्रोग्राम हर चीज़ में वो करवाते हैं। अच्छा, एक बात करें तो आपके आसपास काफ़ी स्कूल है, आपने एचडी पब्लिक स्कूल को ही क्यों चुना? भाई वो आसपास के माहौल देख के स्कूल का और साफ सफाई का हर चीज़ में अच्छा दिखता है, इसलिए चुना। जी। अच्छा, अगर हम बात करें तो बच्चे घर पे कितना क्या ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई को लेकर? बच्चा अपना टाइम पे आके स्कूल से अपने कपड़े बदलते हैं और स्कूल का काम करके अपने खेलते हैं। सुबह कोई शिकायत नहीं आती, डिवीजन फर्स्ट लेके आते हैं, तो स्कूल की इम्प्रूवमेंट के कारण है। कपूर सिंह एक सरपंच पातुवास। ये जो एचडी स्कूल है बेरोड़ा, इसका बारे में क्या कुछ सुना आपने? बहुत बढ़िया स्कूल है जी, अच्छे स्कूल है। हमारे 2 बच्चे कमीशन में गए, मेरे पोते इसी स्कूल से पढ़ गए। 2 हमारे एयरफोर्स नेवी में गए लड़के, हमारे गांव में 20 लड़के तो नेवी एयरफोर्स हो गए, स्कूल के पढ़े हुए गए हैं इसी स्कूल से पढ़े? हाँ जी। और एक बटालियन नेवी में ऐसी है कि हमारा बच्चा है विकास, उसके बड़ा 20 बच्चे एक ही बटालियन में नेवी में एचडी स्कूल गए। अच्छा स्कूल है, बड़ा अच्छी स्कूल भी। हमारे 10 बच्चे जाते हैं स्कूल में। आपके परिवार से कितने बच्चे जा रहे हैं? 10 बच्चे जाते हैं हमारे परिवार से। आपके परिवार हाँ, मेरे पोता पोती 10 जाते हैं, और पहले जाया करते 3-4 उन्होंने कर लिया, बाकी हमारे खुद परिवार के 10 बच्चे अभी जा रहे हैं। वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि किसी स्कूल में नहीं है। वहाँ जिस स्कूल में नहीं कैंटीन है, नहीं कुछ है, सारे प्ले ग्राउंड है, बच्चों को लुभाने की कोशिश नहीं है। वहाँ पर सब एक्चुअल चीज़ है। बच्चों के लिए खेलने का मैदान है, स्विमिंग पूल है, अच्छा स्टाफ है, और ऑल स्टाफ वेल एजुकेटेड है। जो कोई लाल या 5,000 10,000 वैसे टीचर नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट से कम एचडी स्कूल में कोई टीचर नहीं है, चाहे वो केजी का हो चाहे वो +2 का हो। अच्छा, आपने कभी स्कूल में विजिट किया है? किया है मैंने। मेरी पोतियों के रिजल्ट लेके जाता हूँ मैं 1 बार साल में, तो मैं जाता हूँ हर साल। हमारे 10 बच्चे भी अभी लेके आए रिजल्ट।
पढ़ाई के हिसाब से कैसा इन्वायरमेंट लगा आपको? अच्छा लगा जी, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। और ऐसी संस्था कहाँ मिले जब मालिक सुबह आता है 8 बजे शाम को पास जाता है, खुद ड्यूटी करता है। अच्छे स्कूल है जी, बहुत ही अच्छे है। हमारे यहाँ के तो बहुत से बच्चे जो +2 यहाँ कर जाएगा वो सेट होगा। डॉक्टर गई है श्रीलंका की लड़की, फर्जियों की, जाबर की लड़की MBBS में गई है, ब्रॉड की लड़कियाँ MBBS में गई है। हमारी लड़कियाँ एक ने CDS क्वालीफाई किया था, अपनी पोती नहीं है। एक हमारा पोता है, भाई का पोता, वो यहीं से +2 करके वो पुन्ना इंजीनियरिंग कर रहे हैं कॉलेज में। लड़की ने MSc की है DU में। तो हमारी एक भाई की और लड़की है, उसने भी MSc DU यहीं से +2 करके DU में MSc की है। संस्कार के मामले में स्कूल के कुछ काम करवा रहे हैं? संस्कार के बारे में एक बताया जाता है, पेरेंट्स के साथ ऐसे करना चाहिए। लड़कियों को बताती है मैडम, मैं बोल के आता हूँ उनको। लड़कियों को कहती भी कम से कम ऑफिसर नहीं, अच्छे इंसान जरूर बनो। टीचर वहाँ ऐसी शिक्षा देते हैं कि ऑफिसर बनना जरूरी नहीं है, कम अच्छा इंसान तो बनो। लड़की सब लोग सर्विस थोड़ी करेगी, लड़कियों को अच्छी मैडम है क्वालिफाइड, वही कहती है बेटी पढ़ो, सर्विस नहीं मिलेगी, अच्छी क्रेडिट पढ़ोगी, दुनिया तो तुम्हारी चलेगी। तो वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है बच्चों को, कोई भी गलत तो नहीं होता। इसे कहीं नहीं है, न कैंटीन है न और कुछ है। स्कूल से बाहर बच्चे नहीं निकल सकते, कार्ड करते आगे किसी उदाहरण के अंदर। समीन जी, आप HD स्कूल से जुड़े? हाँ जी, 3 साल से। कौन जा रहे हैं आपके परिवार से? हमारे बच्चे जाते हैं, चार बच्चे HD स्कूल में। हाँ। पढ़ाई को लेकर कितना इम्प्रूवमेंट है? पढ़ाई को लेके अच्छा है, और मैनेजमेंट को लेके मेन चीज़ है कि छोटे बच्चों की सिक्योरिटी के पर्पज से लगाए कि पढ़ाई से ज़्यादा घर वालों को टेंशन रहती है कि हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, छोटे हैं, उसके लिए सेटिस्फाइड है हम बिल्कुल। मतलब टेंशन नहीं है? हाँ, टेंशन नहीं है कि बच्चों की टेंशन नहीं रहेगी, किसी को चोट, केयरिंग अच्छी है बच्चों की, और पढ़ाई के लिए भी अच्छे हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, संस्था कह रही है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को संस्कार दे रही हैं, ताकि बच्चे माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करें, दादा दादी के साथ कैसा करें, अड़ोस पड़ोस में कैसा करें, इस चीज़ पे ध्यान दे रही हैं। आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही टॉपिक है जी इनका, क्योंकि कौन सा टॉपिक? कि बच्चों को जो आउट नॉलेज है, जो एक पढ़ाई को छोड़ के जो अदर सामाजिक ज्ञान है, वो भी दिया जाना चाहिए। और इसके ऊपर बच्चों को स्कूल से ही सीखने को मिलता है, जो घर में कैसे रहना है, बच्चों माँ बाप से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, और इस एक हिसाब से हमारे बच्चों में है ये इम्प्रूवमेंट है। आपके आसपास काफ़ी स्कूल थे, आपने HD स्कूल को ही क्यों चुना अपने बच्चों के लिए? जैसा मैंने आपको अभी बताया भी था कि सबसे मेन चीज़ छोटे बच्चे के लिए पेरेंट्स को उसकी सेफ्टी की बात होती है। तो पहले तो सबसे फर्स्ट तो यही था कि जहाँ बच्चों को अच्छे से केयर किया जा सके, हमें ऐसी संस्था की ज़रूरत है। और फिर आसपास के स्कूलों में जितने भी स्कूल हैं, तो ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसके बच्चे जैसे हमारे गांव से हैं, 2 बच्चे यहीं से अभी पढ़ के दोनों NDA में सिलेक्ट हुए हैं, और तकरीबन 10-12 लड़के तो जो यहीं से पास आउट होके गए हैं, अच्छी जॉबों में हैं। वो गेम है, और कई बच्चे जैसे नीट के हैं, यहाँ से निकले हैं, नीट के श्रीलंका से है, गेम वाले हैं बिरोड गांव से। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी दूसरे स्कूल वाले ने आपको कहा हो कि आपके कई बच्चे स्कूल में जाते हैं, किसी की फीस कम कर देंगे, किसी की फीस की छूट कर देंगे, क्या कभी ऐसा हुआ है? बच्चे तो स्कूल वाले तो कहते हैं जी, बहुत स्कूल है, और अब जैसे अब टाइम है एडमिशन का, तो इस टाइम जिनको पता रहता है कि इनके घर में 4-5 बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, तो आते रहते हैं सभी स्कूलों के, कोई ना कोई, किसी का टीचर है, किसी का प्रिंसिपल, कोई चेयरमैन आते रहते हैं। हाँ। फिर वो क्या कहते हैं आने के बाद? वो बस यही कहते हैं कि हम अच्छी सुविधा देंगे बच्चों को, हमारे पास भेजिए, ये भेजिए। सब अपने स्कूल के लिए जो बोलते हैं वो यही कहते हैं कि आप हमारे पास बच्चों को भेजिए, हम कम पैसा लगेगा और अच्छी सुविधा अच्छे देंगे। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, अगर पैसा भी कम लग रहा है, सुविधा भी अच्छी देने का दावा कर रहे हैं, तो बचत तो आपकी काफ़ी हो सकती है। बचत हो सकती है, लेकिन आदमी को, अब मैं आपको जो कह रहा हूँ वो आपको भी तो समझ है कि कौन सी चीज़ मेरे बच्चे के लिए सही है, तो आदमी तो सही चीज़ चुनेगा। अब हमें तो HD स्कूल अच्छा लगता है। तो फिर वो बचत नहीं लेंगे क्या? बच्चों के लिए बचत थोड़ी देखी जाए, और इतना महंगा भी तो नहीं है कि थोड़ा बहुत अगर मंथली थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाए, 4 बच्चों में अगर 1000-1500 रुपये का, तो इतना बच्चों की सिक्योरिटी भी तो देखी जाती है।
देखिए, अगर बात करें तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कमाता है और माँ बाप की पूंजी उसकी औलाद होती है, और मुझे नहीं लगता कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई माँ बाप लालच में आके खिलवाड़ कर देगा। आप क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है आपकी। जहाँ तक किसी पेरेंट्स है कोई भी, तो वो यही सोचता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो जितना कर सकता है ना बच्चों को पढ़ाने के ऊपर, उसे अच्छी सुविधा देने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचेगा कि अच्छे से अच्छा बेटर चीज़ दे पाऊँ मैं उसको। इसीलिए हमने, जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि और स्कूल में क्यों नहीं भेजा, तो हमारी कोशिश ये थी कि हाँ हम इस स्कूल में भेज सकते हैं बच्चों को, तो ये अच्छा है, तो और स्कूलों को छोड़ के इसलिए हमने इसमें भी भेजा। अगर मान लीजिए कोई आपसे ये कहे कि आपके 4 बच्चे एचडी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या उन्हें अपने बच्चे एचडी स्कूल में भेजने चाहिए? तो ऐसे माँ बाप को आप क्या कहेंगे? बिल्कुल भेजने चाहिए। क्यों भेजने चाहिए? सबसे मेन बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है, कंपटीशन बहुत अच्छा है बच्चों का, और सेफ्टी, जो अगर छोटे बच्चे सेफ्टी, डिसिप्लिन, कई जैसे प्रोग्राम होते हैं बच्चों को सब प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करवाना, हर एक चीज़ जो एक माँ बाप एक बच्चे के लिए जो चाहता है वो सारी चीज़ें मिलती हैं। जी, चलिए कुछ और अभिभावकों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? इसमंती। अच्छा, आपके परिवार का कौन पढ़ा है एचडी स्कूल में? 4 पोता पोती। एचडी स्कूल में किसी की पढ़ाई हो है? पढ़ाई बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया। अच्छा, नहीं होता और स्कूल लड़ाया करेंगे, बालक मारा में भेज दो, फीस कम कर देंगा, न्यूज ही करता हूँ। बालक तो 4 महीना पेपर 4 महीना पहले आने लग जाए, आने लग जाए स्कूल वाला क्या कहेंगे? भैया ना हम फीस कम कर देंगा और इस स्कूल में करियो बहुत अच्छी करांगा, मकोस में आयु हम स्कूल नहीं बदलना, बढ़िया पढ़ाई से, बढ़िया रुखाड़ी से बालका की हमने टेंशन को नहीं, और बढ़िया मैडम से, बढ़िया स्कूल से, पढ़ाई भी सही है, बालका की पढ़ाई जरूर में कुछ खर्चो ना। आपके पोता पोती कामयाब हो जाएंगे स्कूल में पढ़ेगी? कामयाब तो भाई वो तो कसर छोड़ देंगे और बड़ा कदम आँख बस है, पढ़ाई तो ठीक करना चाहिए, तो पढ़ाओ तो खूब पढ़ाओ। स्कूल में गए हो जो किसा के माहौल लग गया अपना स्कूल का? नहीं तो जा सही है स्कूल, बढ़िया स्कूल। जी, देखिए बच्चों की एक दादी हमारे साथ जुड़ी हैं, इनका कहना है कि इनके लिए भी जरूरी है कि इनके जो पोता पोती हैं उनका भविष्य बने। देखिए, एक माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए कमाता है, और वो समझता है और वो जानता भी है कि अगर उसके बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो उसे भी सफलता मिल जाती है। जैसा कि आज हम पातुवास गांव में पहुंचे और पातुवास के कई अभिभावकों से हमने बातचीत की है। उनका कहना है कि एचडी पब्लिक स्कूल भिरोड़ में जो पढ़ाई हो रही है उससे वो संतुष्ट है। हालांकि अभिभावकों ने अपने अपने तरीके से हमारे साथ अपने विचार साझा किए हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें।